देखिए, जब न्यूमोथोरैक्स होता है, न्यूमोथोरैक्स के कारण लंग कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब लंग अपना काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती, जिसके कारण सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्पटम जो आता है वो है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस में दिक्कत होना। वो भी बहुत अचानक से आती है, क्योंकि अचानक से न्यूमोथोरैक्स होता है, हवा निकलती है, लंग कोलैप्स होती है, तो अचानक से पेशेंट को सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्पटम है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत कंटिन्यूअसली खांसी आते रहना, और क्योंकि लंग कोलैप्स होता है, इरिटेट होती है लंग, तो इसके कारण पेशेंट को कंटिन्यूअसली खांसी आ रही होती है। और तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्पटम है छाती के अंदर दर्द। तो जब पेशेंट को अचानक से सांस में दिक्कत हो जाए और अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे और अचानक से छाती के अंदर दर्द बढ़ने लगे, हो सकता है ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम। सो देखिए, ये न्यूमोथोरैक्स की प्रेजेंटेशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर हम प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो यंग पेशेंट्स में हम बात करेंगे, हो सकता है इन पेशेंट्स में अगर जो हवा निकली है, जो हवा लीक हुई है, अगर बहुत कम क्वांटिटी में है, हो सकता है पेशेंट को सिम्टम्स ही ना हो, क्योंकि उनका नॉर्मल लंग्स होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको ये माइनर सिम्टम्स कभी इग्नोर कर सकते हैं। सो दूसरी एक्सट्रीम हो गया सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, जिसमें ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उनको ऑलरेडी कुछ सांस की दिक्कत चल रही होती हैं। अगर उनमें इवन माइनर अमाउंट ऑफ एयर अगर एक्यूमुलेशन के बाद भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। सो पेशेंट की सिम्टम्स एक्चुअली कितनी सीवियरिटी से एयर एक्यूमुलेट हुआ उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें एक डेंजरस वैरायटी है, तो उसका नाम है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स ये होता है, नाम ही इसका मतलब आप समझ सकते हैं, टेंशन के साथ हवा छाती के अंदर भरता जाता है। जो लंग से जो एयर जो लीक कर रहा है, वो एक बॉल वॉल मैकेनिज्म के कारण वो जब एयर लीक होता है वो कंटिन्यूअसली हर ब्रेथ के साथ छाती के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। बट इस केस में क्योंकि टेंशन इतना बढ़ जाता है, वो इफेक्ट जो है हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। इप्सिलेटरल जो इस तरफ वाला फेफड़े तो कोलैप्स तो हो तो गया, बट उसके साथ साथ उसका जो टेंशन है हार्ट के ऊपर पड़ता है और ऑपोजिट लंग के ऊपर भी पड़ता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसको इमीडिएटली इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं सही तरीके से ट्रीट हुआ, ये एक जानलेवा कंडीशन भी हो सकता है। तो सिम्टम्स माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं।